नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात, सुकमा की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 16 नक्सली ढेर हो गए हैं। रात 12 बजे निकले थे जवान। गोगुंडा पहाड़ी को जवानों ने घेरा है। मुठभेड़ में दरबा डिवीजन के कमांडर जगदीश के मारे जाने की भी खबर है। मौके से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। सुबह से 3 जगह मुठभेड़ हुई है। नीलाबाया, गोगुंडा, उरलम पल्ली में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। तो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। 16 नक्सली ढेर हुए हैं। बता दें, रात 12 बजे जवान निकले थे। गोगुंडा पहाड़ी को जवानों ने घेर लिया था। मुठभेड़ में दरबा डिवीजन के कमांडर जगदीश के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। मौके से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो सुबह से ही 3 जगह से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। आज सुकमा जिले के गोगुंडा पहाड़ियों पे मुठभेड़ की खबर के बाद में लगातार जो है सुबह से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ 3 जगह चल रही है। बताया जा रहा है कि गोगुंडा के पहाड़ी के पास में नीलावाया इलाका है, जहां पर 25 से 30 संख्या में नक्सली मौजूद थे, जिसके बाद जो है जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान सुबह तड़के उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने घात लगा फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने धीरे धीरे करते हुए पूरी घेराबंदी करी और फिलहाल जो सूचना मिल रही है 15 नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। इस वक्त मैं नक्सल ऑपरेशन का जो वॉर रूम है वहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं मेरे पीछे, ये नक्सल वॉर रूम है। यहाँ पर बैठकर एसपी किरण चौहान जो है पुलिस अधीक्षक, उन्होंने लगातार इस ऑपरेशन पर नज़र रखी और सुबह से मॉनिटरिंग की और रात में फोर्स को मुठभेड़ के लिए जो मुठभेड़ चल रही है उस स्थल के लिए रवाना किया गया। जिसके बाद यहाँ पर एसपी किरण चौहान खुद और उनकी टीम यहाँ बैठकर वॉर रूम पर जो बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नज़र बनाए रखी है। और इस वक्त खबर ही निकल के आ रही है कि 15 नक्सली मार जाने की खबर है। जवान अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं। सर्चिंग जब खत्म हो जाएगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तनु हमारे साथ जुड़ रही है। तनु, एक के बाद एक सफलता जवानों को मिल रही है और इसी बीच बड़ी मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे जाने की खबर है। क्या पुष्टि हुई है इसकी और अभी क्या स्थिति है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर संभाग को मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने का जो है वो लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को लेकर लगातार सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान जो है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन को अब तेज भी कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दूं कि साल 2025 में जनवरी से लेकर अब तक 119 नक्सली जो हैं उनको जवानों ने मार गिराया है और इसके साथ ही इसकी पुष्टि नक्सलियों ने भी की है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि इस 3 महीने में उनके जो है 78 साथियों को जवानों ने मार गिराया है और सुरक्षा बलों के द्वारा अलग अलग इलाकों में हुए मुठभेड़ में उनके कई बड़े कैडर्स के जो साथी हैं वो भी मुठभेड़ हुए और इस तरह से जनवरी महीने से लेकर मार्च तक में ही 119 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। इसके अलावा पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में करीब 100 से ज्यादा ऑपरेशन में जवानों ने 239 नक्सलियों को जो है ढेर किया था, जिसमें से 219 के शव बरामद किए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में उनसे जो है हथियार भी जो है वो बरामद किए थे और इस तरह से करीब 14 महीनों में डबल इंजन की सरकार में 358 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी तेज गति से चल ही रही है। आज की ही अगर हम बात करें तो आज जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया है। इसके साथ ही 2 जवान जो है वो घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर जो है राजधानी रायपुर जो है वो लाया जा रहा है। तो लगातार इस ऑपरेशन की तरफ सरकार को और डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो सफलता मिल रही है और जो मार्च 2026 का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है उसमें केवल अब 1 साल और 2 दिन का वक्त जो है बचा हुआ है। और जिस तरह से ऑपरेशन जो है बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब 14 महीनों में ही डबल इंजन की सरकार ने 358 श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? आधिकारिक पुष्टि की क्या स्थिति है और कितने नक्सली मारे गए हैं, ये एग्जैक्ट जानकारी क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा जिला के गोगुंडा जो पहाड़ी है वहां पर बड़े माओवादी की सूचना होने की सूचना जवानों को मिली थी, जिसके बाद एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और अब तक जो जानकारी मिल रही है इसमें 16 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। इस पूरी खबर पर बस्तर आईजी खुद नजर बनाए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि जो 16 माओवादी मारे गए हैं उसमें बड़े कैडर के भी हो सकते हैं। फिलहाल जो शव बरामद किए हैं उसकी शिनाख्ती की जा रही है। बता दूं कि जो माओवादी खिलाफ
जो ऑपरेशन है मार्च 2026 का टारगेट दिया गया है, तो ये 2025 काफी निर्णायक वर्ष साबित होने वाला है और लगातार माओवादी के खात्मे को लेकर जवानों को फ्री हैंड दिया गया है। सुकमा जो इलाका है वहां माओवादियों की बड़ी पैठ होती है, जिसको लेकर जो जवान लगातार जो सरहदी बीजापुर और सुकमा दंतेवाड़ा इन बॉर्डर पे जो बड़े माओवादी का मूवमेंट होता है, इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को लगी, जिसके बाद तड़के सुबह ऑपरेशन चलाया गया। तो चूंकि जवान कल रात को ही रवाना हो गए थे, उन्हें जानकारी मिली थी कि जगदीश जो है, जगदीश है, जयलाल है, इनकी होने की खबर जवानों को लगी थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। हाँ, ये जरूर है इसमें 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अभी जो इलाका है, चूंकि नक्सल इलाका घोर कोर इलाका है, वहां पर से जो जानकारी एकत्र धीरे धीरे छन के आ रही है। चूंकि नेटवर्क की समस्या है, इसको लेकर भी अभी अपडेट जो है मुठभेड़ चल रही है या नहीं चल रही है, अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है जो वहां पर जो मुठभेड़ के बाद इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है और ये 16 माओवादी के शव जवानों ने बरामद कर लिया है। जी श्रीनिवास, ये बड़ी सफलता हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि हाल ही पिछले दिनों में हम देखें 20 मार्च के लगभग जो मुठभेड़ हुई, 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे, तो एक के बाद ये सफलता कहीं ना कहीं मिलना ये दर्शाता है कि जो लक्ष्य रखा गया है 2026 का, उसके बहुत करीब आ चुके हैं हम जवान सरकार। जी बिल्कुल, 2000 मार्च 26 का जो टारगेट दिया गया जवानों को, उसको लेकर धीरे धीरे जवान उस और कदम बढ़ रहे हैं। बता दूं कि जो बीते दिनों जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में ये भी जानकारी आ रही थी कि बड़े माओवादी अब बस्तर के इलाके में मौजूद है, माड़ इलाका, इंद्रावती कोर इलाका। जो सेंट्रल कमेटी के जो बड़े लीडर है, उनको टारगेट करने का टास्क जवानों को दे दिया गया है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल कमेटी के लगभग 6 जो बड़े माओवादी कैडर है, वो ठीक लगातार बने रहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लगातार एक के बाद एक सफलताएं नक्सलवाद के खात्मे में मिल रही हैं और जवानों को लगातार जो सफलताएं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि हम बहुत लक्ष्य के करीब आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप? जी, लक्ष्य का निर्धारण जो हुआ है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का, उसी दिशा में ये जवानों की बड़ी कार्यवाही है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ये फिर संभव हो सका है कि 16 नक्सलियों के शव सुकमा जिले के थाना केरलापाल के अंतर्गत पाया गया है। 2 AK-47, 1 SLR, 2 M60 और दूसरे कंट्रीमेड वेपन्स भी बरामद किए गए। मैं सोचता हूँ कि उचित समय तक सारा सब कुछ ठीक होगा, बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। वाकई लक्ष्य भी लाल आतंक मुक्त से रखने का करने का ही रखा गया है। सर, ये भी हम देखें कि जिस तरह से ऑपरेशन लगातार ऑपरेशंस पे तेजी आ रही है, एक तरफ कायराना हरकत भी नक्सलियों की बार बार सामने आ रही है, बौखलाहट सामने आ रही है, तो उसके लिए भी कुछ अभी आगे रणनीति तैयार की गई है। हाल ही के दिनों में बैठकें भी काफी सारी हुई हैं। अभी स्थानीय चुनाव वहां संपन्न हुए हैं और नए जनप्रतिनिधि सब बनकर आए हैं, सबसे बातचीत की जा रही है और सारे जनप्रतिनिधि अब ये चाहते हैं, सारी जनता बस्तर की ये चाहती है कि ये नक्सलिज्म वहां पर समाप्त होना चाहिए। वहां पर जिस तरह से विकास को अवरुद्ध करके रखा गया है वो ठीक होना चाहिए। जनता की यह मांग है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में समाज में जागरूकता के साथ सब कुछ किया जाएगा। अभी ये भी सर खबरें आई कि कई सारे बच्चे भी जो हैं कहीं ना कहीं इस और आगे बढ़े हैं, पढ़ाई से बहुत दूर गए हैं, या जो पिछड़े हुए एरिया हैं जहाँ पर नक्सल का बहुत ज्यादा प्रभाव भी देखा जाता है, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जीते हैं। तो बहुत जल्द वो डर खत्म होगा और विकास वहां पर होगा। अनेक क्षेत्रों में नक्सलियों ने किया भी यही है, बने हुए स्कूलों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया है, अस्पतालों को खत्म कर दिया है, रास्ते खत्म कर दिए हैं, निर्माण कार्य नहीं करने दिए जाते हैं। आज उस क्षेत्र से 25-30 साल के लड़के आते हैं जो कभी टीवी नहीं देखे रहते हैं अपने जीवन में। तो आज के समय में आप कल्पना करिए कि किस स्थिति में उनको रखा जा रहा है। इसलिए उन सबकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाना चाहिए। जी, अब कहीं ना कहीं विकास वहां पर होगा तो खुशी की लहर उनमें भी होगी। सर, ये भी सवाल मेरा है कि अब जिस तरह से पिछले दिनों भी हमने देखा 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए, आज भी ये बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें कई सारे नक्सलियों को ढेर किया गया, कितनी बड़ी ये आप मानते हैं कि ये उपलब्धि है सरकार के लिए भी? निसंदेह जब से भाजपा की सरकार बनी है सबसे बड़ी कार्यवाहियां हो रही हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़े
अभियान किए जा रहे हैं और बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा रही हैं। अब यही मान सकते हैं सर कि ये आखिरी सांसें लाल आतंक जो है गिन रहा है, इसके बाद शायद ज्यादा दिन नहीं होगा जब नक्सली अपनी मनमानी कर पाएंगे, या तो हथियार छोड़ देंगे या तो वो ढेर कर दिए जाएंगे। सरकार ने बहुत स्पष्टता के साथ ये विषय रखा है। अपने नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार तैयार है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म की, 370 खत्म किया, देश में होने वाले बम धमाकों को खत्म किया है और उन्होंने ये कहा है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। हमारे यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि उसी समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनु भी जुड़ी हुई हैं। तनु, ये सफलता तो हम मान सकते हैं सरकार के लिए, जवानों के लिए, और जिस तरह कामयाबी एक के बाद एक मिल रही है, हम ये भी मान सकते हैं कि हौसला जवानों का इससे बढ़ रहा है और अब शायद आगे और अलग अलग रणनीतियों के तहत आगे जवान भी बढ़े, सरकार भी बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए साल अगर 2025 की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च महीने ही बड़ी संख्या में जवानों ने नक्सलियों को जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। और जिस तरह से सफलता जवानों को मिल रही है, जिस तरह से श्रीनिवास नायडू हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि जवानों को फ्री हैंड छोड़ा गया है। और इसके साथ ही जब भी इस तरह के एनकाउंटर की खबर सामने आती है, इसके बाद ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा की हम बात करें तो लगातार वो जवानों का हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आते हैं। और यही वजह है कि लगातार जवानों को जो है इस और सफलता जो है वो मिल रही है, क्योंकि 14 महीने में ही 358 नक्सलियों को जो है वो मार गिराया गया है। और अब 1 साल 2 दिन का वक्त बचा है जो लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। ऐसे में जिस तरह से ये एनकाउंटर और एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही लाल आतंक की सांसें जो है वो बस्तर संभाग से खत्म हो। इसके साथ ही करीब 1000 से ज्यादा जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर किया है और लगातार सरेंडर करने की प्रक्रिया भी जो है वो लगातार चल ही रही है। और ऐसे में जिस तरह से लगातार जो नक्सल सरेंडर करने वाले जो नक्सली, उनके लिए भी सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से उनसे प्रभावित होकर मुख्य धारा को छोड़कर जो है लगातार जो है वो आम जनजीवन में जो है वो शामिल हो रहे। तो लगातार इस तरह से सभी तरफ से जो जवानों को जिस तरह से सफलता मिल रही है, इसमें कहा जा सकता है कि जल्द ही लक्ष्य को जो है वो प्राप्त किया जा सके। और लगातार बहुत बहुत शुक्रिया।